हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ आपको NABL लैब से रिलेटेड कुछ लैब की क्वालिटी पॉलिसी, लैब टेक्नीशियन के अधिकार, लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी और लैब टेक्नीशियन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लैब क्वालिटी की पॉलिसी के बारे में। पहला पॉइंट इसका आता है CCL। CCL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी, एक अच्छी सर्विस देने के लिए वचनबद्ध होती है। सेकंड जो है लैब की क्वालिटी पॉलिसी पेशेंट और डॉक्टर की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती है, ये ध्यान रखना है। NABL जो लैब रहती है उसमें एक ISO नंबर मिलता है, उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। फोर्थ जो रहेगा एक अच्छी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना। सेकंड क्या है लैब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। अब लैब टेक्नीशियन के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? पहला पॉइंट है पेशेंट को सही रिजल्ट देना, एक्यूरेट रिजल्ट देना। सेकंड है पेशेंट को सही टाइम पर जो डेड टाइम रहता है उसके हिसाब से रिपोर्ट उसको प्रदान करना। थर्ड जो है इम्पोर्टेंट है पेशेंट की जो रिपोर्ट रहती है उसे हमें कॉन्फिडेंशियली गोपनीय रखना है, हर किसी को नहीं बताना। फोर्थ क्या है इन सभी प्रक्रिया में ISO जो नंबर रहता है उस नियम के अनुसार हमें काम करना है और उसका पालन करना है। थर्ड अपना क्या था लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारियाँ। लैब टेक्नीशियन की क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहेगी लैब के अंदर? सबसे पहले तो ड्यूटी समय पर आना है और जो भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसी के अनुसार काम करना है, उसके नियमों का पालन करना। जैसे कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए या कुछ आप लीव पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना जो इंचार्ज है या HOD है उसकी आपको परमिशन लेनी है। जैसे सपोज सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो सैंपल कलेक्शन करते टाइम आपको पेशेंट को समझाना है और कंसल्ट फॉर्म अगर लग रहा है तो कंसल्ट फॉर्म भराना है। कंसल्ट फॉर्म जैसे कि HIV FNAC इसके लिए हमें पेशेंट से कंसल्ट फॉर्म भरवाना रहता है, इसकी हमें खुद जिम्मेदारी लेना है और उनसे कंसल्ट फॉर्म भरवाना है। नेक्स्ट जैसे पेशेंट की रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है फिर उसे सही तरीके से डिस्पैच करना है और पेशेंट तक उसे पहुंचाना। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं हो, जो डेड टाइम दिया है उसके अनुसार अपना काम होता रहे और पेशेंट भी सेटिस्फाई हो, और ये अपनी मेन जिम्मेदारी है। सबसे अच्छी बात है इसमें एक लाइन है पेशेंट से अच्छे तरीके का व्यवहार करना और अपना फीडबैक देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस लैब टेक्नीशियन की जो जिम्मेदारी होती है उसमें। किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जाति लिंग धर्म का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना किसी से, ये ध्यान रखना है। लास्ट जो है जो आज के ज़माने में इंटरनेट जो है इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि इंटरनेट चल रहा है तो सोचते हैं ये वाला काम कर ले, ये देख ले, वो देख ले, ये नहीं करना। अपन को जब इंटरनेट जब दिया है, फ्री का इंटरनेट मिल रहा है, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, तो उसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें, ना कि उसका मिसयूज़ करना। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब फोर्थ जो है टेक्नीशियंस के अधिकार। टेक्नीशियन के क्या अधिकार होते हैं? सही समय पर सैलरी मिलना, ये बहुत अधिकार है और हक भी है क्योंकि काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी टाइम से मिलना ये हमारा अधिकार है। जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है मैंने अभी बताई उसके सभी नियमों का पालन करना, उसकी जो पॉलिसी है उसका लाभ लेना, ये आपका अधिकार है। एक इसका एग्जांपल है जैसे सैलरी हो गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो ये उसके पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं तो इसका आपको लाभ लेना है। ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट है किसी भी प्रकार का आपके साथ जाति धर्म लिंग भेद का व्यवहार बिल्कुल भी ना हो। अगर होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे किसी प्रकार का भेदभाव हो जाता है, लड़का हो गया, लड़की हो गई, जाति हो गई, धर्म हो गया, रंग कलर, इसका मतलब चलता रहता है, तो इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना। और अगर होता है तो आप कंप्लेंट करें, ये आपका अधिकार है। इसमें मैंने बताया आपको लैब क्वालिटी की पॉलिसी, लैब क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव,
लैब टेक्नीशियन के अधिकार, लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी। तो ये आप सबको याद रखना है। बेसिकली ये क्या है, बड़ी बड़ी लैबों में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब आपसे पूछेंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो जो भी चीज़ आपको पूछना है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बगैर कोई डर, बगैर कोई हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।